अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज पर पीएसएल के स्पेशल शो पीएसएल पवेलियन के साथ आपका मेजबान साजिद हसन हाजिर है। कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का आज मैच हुआ और देखकर लग रहा था कि बाबर आजम जो हैं वो अपनी पुरानी सलाहियतों को बरूए कार्ड लाते हुए और पुरानी कप्तानी की जो सलाहियतें हैं और एज अ बैटर जो सलाहियतें हैं उनको जदीद तरीके से यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हराकर जो है वो दो कीमती पॉइंट जो है वो अपने नाम कर लिए हैं। और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि दो ऐसी टीमें हैं जिनका सेमीफाइनल में जाना तकरीबन जो है वो अब इन मैचेस के बाद, ये जो मैचेस चल रहे हैं आज और कल में, इन मैचेस के बाद जो है इन लोगों का सेमीफाइनल के अंदर जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आज के मैच में जो जीतना चाहिए था पेशावर ज़ल्मी को, ये मैच क्यों नहीं जीत सके, क्या वजूहात थी, ज़रा आपको उसका अहवाल बताते हैं। सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता। अगर आपने टॉस जीत लिया है तो फिर आपको बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब बैटिंग की जाती है और अच्छा स्कोर होता है तो उसको डिफेंड भी किया जाता है। लेकिन बाबर आजम ने पहले बैटिंग करने के बजाय पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और 178 रन्स के ऊपर जो है 20 ओवर्स के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर ने स्कोर किया। 179 रन्स का टारगेट जो है पेशावर ज़ल्मी को दिया और इसके जवाब के अंदर पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम जो है 114 रन्स के ऊपर आउट हो गई और इस तरह 65 रन से जो है ये मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ से चला गया। हुआ क्या, सऊद शकील और फिन एलन ने इनिंग का आगाज़ किया। हमेशा की तरह बेहतरीन आगाज़, पिछले मैच के अलावा बाकी जितने भी आगाज़ थे इन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से बड़े अच्छे थे। इस बार भी अच्छा आगाज़ हुआ और पहली विकेट जब गिरी तो 46 रन स्कोर था। सऊद शकील जो है 26 बॉलों के ऊपर 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिन एलन जो है सिर्फ 16 बॉलों के ऊपर 31 रन। और इम्पैक्ट जो डालना था फिन एलन की जो जिम्मेदारी थी, फिन एलन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उनके बाद रॉयली रोसो आए, उन्होंने 18 बॉलों के ऊपर 27 रन स्कोर किए। सऊद शकील रन्स कर रहे थे हल्के हल्के और 26 बॉलें उन्होंने खेली हैं, लेकिन 32 रन जो उन्होंने स्कोर किए हैं इंतहाई टाइम के ऊपर स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसका फायदा जो है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को मिला। रोसो ने 18 बॉलों के ऊपर 27 रन स्कोर किए, अनलकी रहे, आउट हो गए, वरना सोच कर लग रहा था, देखकर उनकी इनिंग लग रहा था कि ये जो है बहुत बड़ी इनिंग खेलने के लिए आए हुए हैं। जब से रोसो ने कोयटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन किया है, एक इनिंग के अलावा अब तक वो कई ऐसी इनिंग नहीं खेल सके जिसकी वजह से कहा जाए कि रॉयली रोसो ने जो है कोयटा को अकेले जितवाया। ये एक ड्यू इनिंग है जो देखते हैं कि आने वाले मैचेस के अंदर क्या वो इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं और ऐसी इनिंग खेल सकते हैं जिससे उनकी तवक्को की जा रही है। कुशाल मेंडिस आए, 27 बॉलों के ऊपर 32 रन बनाए और मार्क चैपमैन ने 26 बॉलों के ऊपर 33 रन बनाए। चैपमैन जो है जब से पीएसएल ज्वाइन की है ये स्कोर जो है इनका सबसे बेहतरीन है और इन्होंने जो है अपना हिस्सा, जो इनकी जिम्मेदारी थी वो अपना हिस्सा डालते हुए नजर आए। अब आप जरा तस्वुर कीजिए, शुरू से लेकर जो जब तक टीम चली है, जब तक 20 ओवर्स नहीं हुए हैं, जब तक शुरू के ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर तक जो है वो इनकी बैटिंग चलती हुई नजर आई। 32, 31, 27, 32, 33 ये शुरू के खिलाड़ियों ने स्कोर किया और इस तरह मजमुआ जो सजा है वो 178 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब बॉलिंग की अगर बात की जाए तो अलजायरी जोसेफ जो मुसलसल बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं, इनके अलावा पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कोई भी खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का, एज अ बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जोसेफ के अलावा अगर एक और कोई खिलाड़ी जो है इनका साथ दे देता तो इस मैच के अंदर नहीं बल्कि पिछले मैचेस के अंदर भी तो वो कोई ना कोई ऐसी कारकर्दगी हो जाती जिससे का फायदा जो है वो पेशावर ज़ल्मी को पहुंचता। लुक वुड जो है उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, 4 ओवर के अंदर 35 रन उन्होंने दिए। जोसेफ ने 33 रन दिए, 4 ओवर के अंदर 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे, कामयाब खिलाड़ी रहे। साइम अयूब जो है उन्होंने 4 ओवर के अंदर सिर्फ 24 रन दिए और ये वो खिलाड़ी है जब पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तब भी स्कोर करता है और विकेटें भी लेता है और अब अपनी टीम के साथ खेलते हुए भी इन्होंने 2 कीमती विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम आज फील्डिंग के अंदर भी हमने देखा कि आउट ऑफ कलर रहे, कैच ड्रॉप किया, 4 छोड़ा इन्होंने, मिस फील्डिंग इनके साथ बहुत हुई और लग रहा था कि सुफियान मुकीम जो हैं वो प्रेशर के अंदर हैं। क्या प्रेशर है एक नौजवान खिलाड़ी को, किस चीज़ का प्रेशर है? आए, खेले और अपनी कारकर्दगी को साबित करे और टीम के अंदर, पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह बनाए, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा रज़ा जो हैं उन्होंने भी 38 रन दिए और कोई खिलाड़ी को आउट नहीं किया। अब अगर दूसरी इनिंग की बात की जाए तो मैच समरी भी आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन
टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दूसरी इनिंग जो है 179 का अगर आप टारगेट चेस करने के लिए आए हैं तो बेहतरीन वाली एक अटैकिंग वाली क्रिकेट देखने को चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साइम अयूब जो है मोहम्मद आमिर और साइम अयूब की जो राइवलरी चल रही थी, बाबर आजम के साथ तो मोहम्मद आमिर की राइवलरी है ही, साइम अयूब के साथ भी इस पीएसएल के अंदर हमने देखा कि वो राइवलरी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। साइम अयूब जो है 4 बॉलों के ऊपर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। फ़हीम अशरफ का वो निशाना बने, लेकिन मोहम्मद आमिर ने जो काम करना था वो काम उन्होंने किया। एक बॉल जो है बाबर आजम के सर के ऊपर मारी, हेलमेट के ऊपर लगी और उससे लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो प्रेशर के अंदर आ गए हैं और उनको 12 रन के ऊपर जो है वो एलबीडब्ल्यू कर दिया। और ऐसी बॉल थी एलबीडब्ल्यू की जो बाबर आजम बिल्कुल भी समझ नहीं सके, अनप्लेबल बॉल थी और जिसकी वजह से बाबर आजम जो है उन्होंने देखा ही जा रहा है कि बाबर आजम जब आउट होते हैं, कंफर्म क्लियर आउट हो, जब भी बाबर आजम जो है वो रिव्यू ज़रूर लेते हैं। ये चाहे पाकिस्तानी टीम के अंदर हो या फिर पीएसएल खेल रहे हो या कोई और किसी और लीग की बात करें, तो बाबर आजम जो है वो हमेशा इस शक में रहते हैं कि मैं आउट नहीं हूं। और पाकिस्तानी टीम के साथ खेलते हुए मुतादिद मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि बाबर आजम ने अपने कंफर्म आउट के लिए जो है रिव्यू लिया और वो रिव्यू जो है वो पाकिस्तान का जो एक कीमती रिव्यू था या पीएसएल के अंदर पेशावर ज़ल्मी का एक कीमती रिव्यू था, वो ज़ाया करवा कर, एक तो आप आउट हो रहे हैं, टीम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, दूसरी बात यह है कि आप रिव्यू जो एक रखा हुआ है वो आप ज़ाया करवा कर चले जाते हो और उसकी वजह से बजाय आप फायदे के टीम को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हो। बाबर आजम ने आज अच्छी कप्तानी भी नहीं की, खिलाड़ियों को जिस तरह यूज़ किया, ख़ास तौर पर बॉलिंग डिपार्टमेंट को, उससे इनको जो है जो हार मिली है उस गलत फैसलों की वजह से उसका खमियाजा जो है वो बाबर आजम की जो टीम है पेशावर ज़ल्मी, उसको आगे चलकर पता चलेगा कि किन गलतियों की वजह से बाबर आजम ने जो है वो ये मैच जो है, जो जीता हुआ मैच था, तकरीबन जीता हुआ मैच था, क्योंकि 200 रन वाली पिच जो है उसके ऊपर 179 रन का अगर टारगेट मिलता है तो आप जाएं, अटैक करें, शुरू के 6 ओवर अटैक करें और मैच को अपने काबू में करें। इस चीज़ के ऊपर जो है बाबर आजम बिल्कुल भी चलते हुए नजर नहीं आ रहे और यही वो गलतियां थीं जो एज अ कप्तान पाकिस्तानी टीम के अंदर बाबर आजम करते हुए नजर आते थे और इसका खमियाजा जो है तकरीबन 4.5 साल पाकिस्तानी टीम ने भुगता है और पाकिस्तानी टीम किसी किस्म की कोई बड़े टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी। इसी वजह से बाबर आजम को कप्तानी से भी हटाया गया है। खैर, बाबर आजम और साइम अयूब जो हैं वो आउट हुए। 17 रन के ऊपर पेशावर ज़ल्मी की पहली विकेट गिरी और 21 रन के ऊपर दूसरी, यानी कि 4 रन के बाद दूसरी विकेट बाबर आजम की सूरत में मिली। टॉम कोलर कैडमोर जो हैं 8 बॉलों के ऊपर 5 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस जो हैं 16 बॉलों के ऊपर 17 रन बनाकर आउट हुए। हुसैन तलत जो है 34 बॉलों के ऊपर 39 रन बना सके, जबकि कोई भी खिलाड़ी जो है हुसैन तलत के अलावा अपनी कारकर्दगी के साथ इंसाफ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ इंसाफ करता हुआ नजर नहीं आया। तो समद आए, उन्होंने भी 2 बॉलों के ऊपर 2 रन स्कोर किए और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो डबल फिगर के अंदर भी गया हो। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं पेशावर ज़ल्मी के जो डबल फिगर के अंदर गए, बाकी जितने भी 7 खिलाड़ी थे वो डबल फिगर के अंदर भी दाखिल नहीं हो सके। ये मुसलसल कोलैप्स है जो बाबर 11 यानी कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ हो रहा है। इसी वजह से ये दोनों टीमें जो हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे नीचे की सतह के ऊपर आ गई हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए, आज बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया फ़हीम अशरफ की जानिब से। पिछले मैच के अंदर इन्होंने जो है टाइम के ऊपर इनिंग खेली थी, अच्छे रन स्कोर किए थे, गो कि उनकी टीम हार गई थी, लेकिन इस बार 3.2 ओवर्स के अंदर 33 रन दिए हैं, 5 बेहतरीन वाली विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। साइम अयूब की विकेट भी इनके अंदर शामिल थी और लग रहा था एक कराची किंग्स के अंदर हमें हसन अली की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, वो अपनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ फ़हीम अशरफ जो हैं उनकी कारकर्दगी भी निखरती हुई नजर आ रही है। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं और इन लोगों को टीम से बाहर किया गया, अब ये अपनी टीम के अंदर जगह बनाने के लिए इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है कि इन दोनों को मुस्तकबिल के अंदर, जैसे कि अभी इस साल एशिया कप होना है T20 फॉर्मेट का और अगले साल जो है वर्ल्ड कप होना है, उसके अंदर ये लोग जो हैं अपनी टीम के अंदर जगह बनाने के लिए सख्त मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, फ़हीम अशरफ की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से 114 रन के ऊपर पेशावर ज़ल्मी की टीम को जो है कोयटा ग्लैडिएटर ने आउट क्लास किया और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि 65 रन से मैच जो है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जीत गई है। और इसी के साथ ही अगर पॉइंट्स टेबल आपको दिखाएं तो पॉइंट्स टेबल के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर ने तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है। 6
पॉइंट हासिल किए हैं और आज के मैच के अंदर 2 कीमती पॉइंट्स जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम हासिल कर चुकी है। 2 मैचेस जो हैं पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं, कराची किंग्स ने भी सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड राज करती हुई नजर आ रही है, डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पर है, 3 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं और कराची किंग्स की टीम ने 6 पॉइंट हासिल किए हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं, 2 मैचेस जीते हैं और मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो सिर्फ फ़कत 1 मैच जीतने के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे नीचे मौजूद है। ये है आज के मैच का अहवाल, जो सूरत हाल रही हमने देखी और किस तरह कीमती पॉइंट क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपने नाम किया। ये कीमती पॉइंट जो है वो पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आ सकता था, लेकिन बाबर आजम की जो ख़राब परफॉर्मेंस है और ख़राब कप्तानी है उसका खमियाजा जो है वो उनकी टीम भुगतती हुई नजर आ। और यकीनी तौर पर ये सोचना पड़ेगा, कराची किंग्स के जब बाबर आजम कप्तान थे तो उन्होंने सोचा, फैसला किया और उनको कप्तानी से हटाया। अब पेशावर ज़ल्मी के पास ये वाली सूरत हाल आ गई है कि उनको जो है वो शायद कप्तानी से हटाने के बारे में सोचा जा सके। PSL के अंदर कल का दिन जो है वो गैप का है, परसों जो मैचेस होंगे उस हवाले से हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, ताज़ा तरीन तबसरे के साथ परसों आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।